बच्चों, इससे पहले वीडियो में मैंने आप सभी को टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन के विषय में बतलाया। साथ ही मैंने अंत में यह कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, आज टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को पढ़ेंगे। तो आइए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को समझने के लिए कि कौन कौन से नियम दिए गए हैं, उसके लिए कुछ टर्म है सो यूज़ होंगे उसमें, वो सब टर्म को हम लोग समझ लें। इसीलिए हेडिंग मैंने बनाया है रिलेटेड टर्म्स यूज्ड इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब संबंधित पद यूज्ड किया गया है किसमें, इन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के नियम में, है ना। तो इस अगर आप रे डायग्राम को देख रहे होंगे तो नीचे में जो स्मूथ सरफेस दिखाया गया है, सबसे नीचे में, ये इसके विषय में बात कर रहा हूँ कि ये एक स्मूथ सरफेस के विषय में बताया गया, उसे हम लोग रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में भी जानते हैं। और ये जो बाईं ओर से दिखाई जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे कहते हैं। और ये जो दाईं ओर दिखाई जा रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, ये आप जानते हैं। और ये बीच में जो है, जो लाइन गई, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्मल कहते हैं। क्या, नॉर्मल, है ना। ये सब आप लोग समझ गए होंगे। और साथ में यहाँ जहाँ इंसिडेंट रे यहाँ आया और मिला, और रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से जो गया, तो यह जो पॉइंट है, ये पॉइंट मिला, उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, मतलब आपतन बिंदु। उसे क्या कहा जाता है, आपतन बिंदु। देखिए ध्यान से, यहाँ पर गौर से देखिए, एक ब्लैक कलर का स्पॉट है सो स्मूथ सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर में बनाया हुआ, वह पॉइंट ऑफ इंसिडेंट हुआ। ठीक है, जहाँ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे क्या होते हैं, इंसिडेंट रे इंसिडेंट होता है, रिफ्लेक्टेड रे वहाँ से निकलता हुआ दिखता है। अब इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है, उसे इंसिडेंट एंगल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, इंसिडेंट एंगल, तो जिसको आई से इंडिकेट करते हैं। ये मैंने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में भी बताया था। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच जो एंगल होता है, उसे हम लोग रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं, जिसको आर से इंडिकेट करते हैं, स्मॉल आर। आशा करते हैं कि फिगर में तो हम लोगों ने क्या क्या देखा। पहले एक स्मूथ सरफेस होता है जो ओपेक मीडियम होगा, उसी को रिफ्लेक्टिंग सरफेस के रूप में हम लोग जानते हैं। एक इंसिडेंट रे होता है, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे होता है, फिर इसमें नॉर्मल होता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट एंगल होता है और रिफ्लेक्टेड एंगल होता है। और ये तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, अगर गौर से देखिएगा तो ये एक ही सतह स्मूथ सरफेस पर लाई कर रहे हैं तीनों। इंसिडेंट रे, गौर से देखिए, लेफ्ट से आया इंसिडेंट रे, राइट साइड देखिए कि रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे ये हो गया और रिफ्लेक्टेड रे ये हो गया, नॉर्मल, तीनों एक ही सतह पर है सो रह रहे हैं। दिखे तो ऐसे ही ये है सो आपका है सो कहलाया लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ। और ये इंसिडेंट एंगल, अगर गौर से आप है सो रे डायग्राम को देख रहे होंगे तो इंसिडेंट एंगल बराबर है रिफ्लेक्टेड एंगल का। क्या, रिफ्लेक्टेड एंगल का। गौर से देखिए, तो इसी प्रकार से आपको चित्र भी कॉपी में बनाना है। तो यही लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का हम लोग है सो देखेंगे कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कितने नियम हैं, 2 नियम हैं। तो नीचे लिखा हुआ है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नियम, मतलब परावर्तन के कितने नियम हैं, 2 नियम। इस ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल बनाने में ये काम आएगी।
कोई बोल दिया कि अगर एक रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंगल 35 डिग्री है तो रिफ्लेक्टेड एंगल कितना होगा, तो आपको बताना होगा कि इंसिडेंट एंगल चूँकि 35 डिग्री है इसलिए रिफ्लेक्टेड एंगल भी 35 डिग्री होगा। क्यों? चूँकि इसका देखिए पहला लॉ क्या लिखा हुआ है पहला लिखा हुआ एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन लिखा हुआ है। मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस आपतन कोण जो है सो इज इक्वल टू बराबर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन परावर्तन कोण का, यानी दैट इज़ वो सिंबल है दैट इज़ का, इसका अर्थ हुआ कि एंगल आई बराबर होगा एंगल आर। इसीलिए मैंने बोला कि अगर कोई आपसे पूछता है कि यदि स्मूथ सरफेस से इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ है सो 35 डिग्री एंगल बनाता है, तो रिफ्लेक्टेड रेज नॉर्मल के साथ कितना एंगल बनाएगा, तो वह रिफ्लेक्टेड एंगल होगा, तो वह 35 डिग्री एंगल बनाएगा। ये किससे के अनुसार बोलिएगा, तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। नाउ सेकेंड देखिए क्या लिखे हैं, द इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण। आपतित किरण किसको बोल रहे हैं, इसको आपतित किरण बोले। एंड रिफ्लेक्टेड रे यानी परावर्तित किरण ये। एंड नॉर्मल और नॉर्मल मतलब ये। टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाई इन द सेम प्लेन, ये है सो इसी प्लेन पर पूरा लाई। ऐसे ये एक प्लेन देखेंगे और ये देखिए कि इंसिडेंट रे और ये देखिए कि रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों है सो एक ही सतह पर लाई कर रहा है या नहीं, गौर से देखिएगा। वाह, तो ये क्या कहलाता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो नियम हैं, परावर्तन के भी दो नियम हैं, रिफ्लेक्शन के भी परावर्तन के दो प्रकार हैं, यानी रिफ्लेक्शन के 2 टाइप्स है, उसी प्रकार से रिफ्लेक्शन के 2 लॉज है, मतलब परावर्तन के 2 नियम हैं। पहला क्या मैंने बोला कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड सेकेंड इज क्या बोला, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस पर लाई इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन पर लाई करता है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो पढ़े अभी तक, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, वह लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रयोग करके हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का प्रयोग करके कैसे मिरर और मिरर में किस प्रकार से आगे की बातें होगी, वह चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।